हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2021 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या वो लेटेस्ट अपडेट आया है, देख लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें ताकि आपके पास सारे नीट 2021 के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। तो ये अपडेट आया एनएमसी की तरफ से, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये अपडेट आया। क्या आया है वो हम नीचे चल के देख लेते हैं इस वेबसाइट पे। तो देखो, आपने यहाँ पे नीचे आना है तो देखो आपको यहाँ पे दिखेगा व्हाट्स न्यू। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, ठीक है। तो यहीं पर ही देखो एक सेकंड नोटिफिकेशन है, पब्लिक नोटिस ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर फॉरेन मेडिकल मेडिकल ग्रेजुएट। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया है। तो देखो, ये है नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से पब्लिक नोटिस आया है एफएमजीज के लिए, यानी कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, यानी कि जो बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, अब्रोड से एमबीबीएस करके आते हैं, उनके लिए अपडेट आया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट 2021। तो यहाँ पे देखो अभी मतलब लिखा हुआ है, क्या होता है एफएमजी का मतलब, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है आपने, जो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आपने एमबीबीएस की प्रैक्टिस करनी है, एमबीबीएस बाहर से करके आते हैं, तो नो पर्सन शेल अलाउड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर प्रैक्टिसिंग इन मेडिसिन इन इंडिया अनलेस ए पर्सन फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरिया क्या है देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज। अगर आपने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपकी क्या जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो अगर आपने इंडिया से करी है, अगर आपने अपनी 11th और 12th, और तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करके आपको बाहर जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखो 12th पास करनी है, ठीक है। 12th पास कर लेनी है, उसके बाद आपको किस में करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक है। मैथ्स नहीं चलेगी, पीसीबी में करनी है आपको, या बायोटेक्नोलॉजी। कुछ कुछ जगह बायोलॉजी के जरा बायोटेक्नोलॉजी भी होती है। तो और देख लेते हैं क्या है, पर्सन शुड हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड इन द नीट। तो ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको नीट क्वालिफाई करना मस्ट होता है बाहर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस अब्रोड के लिए जाते हैं तो आपको जो नीट है वो क्वालिफाई करना मस्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको कहता है कि बिना क्वालिफाई करे ही आपकी डिग्री वैलिड होगी, तो वैलिड नहीं होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्सन intending to practice in India after completion of their senior secondary education as well as MBBS or its equivalent medical practitioner qualification from outside India। देखो, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर आपने 11th 12th और साथ में MBBS बाहर से करी और आप प्रैक्टिस इंडिया में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पे कि आपको सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, जो वो कंप्लीट करनी होनी चाहिए। आपको 12 साल वहाँ पे स्कूलिंग करी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आपके वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जब आपने वहाँ पे 11th 12th करी हो। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी हैं और वहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। पर्सन हैज़ अंडरगोन मिनिमम ऑफ 4.5 years ऑफ theoretical एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग। तो आपको, अगर आप कहीं से भी करते हैं एमबीबीएस अब्रोड में, तो आपको कम से कम 4.5 साल की आपने एमबीबीएस वहाँ से करी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यूक्रेन है, वहाँ 6 साल की है, रशिया में 6 साल की है, ठीक है, नेपाल में कम है, ठीक है, वहाँ 4.5 साल की है। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। तो आपने कम से कम है जो 4.5 साल की करी होनी चाहिए, 54 मंथ्स आपने कंप्लीट करे होने चाहिए। और देख लेते हैं और आपको क्या करी होनी चाहिए, विद एन एडिशनल 12 मंथ्स, और आपको वहाँ से इंटर्नशिप भी करके आनी होगी। तो आपको इंडिया में आके इंटर्नशिप नहीं करनी, वहीं से आपको इंटर्नशिप करनी होगी। तो द एमबीबीएस एजुकेशन मस्ट हैव बीन इन इंग्लिश मीडियम। और जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए एमबीबीएस की, वो होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम। आपने अब ये ध्यान रखना रशिया में, क्योंकि रशिया में क्या होता है ना, वहाँ पे जो एजुकेशन पढ़ाई कराई जाती है, बाईलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे। तो बस आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी अपनी लैंग्वेज भी होती है, तो उसमें भी काफ़ी कॉलेज है जो पढ़ाते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आप या तो आप 48 मंथ्स की आप कर सकते हो, 4 years की कम से कम भी चलेगी। और जो आपकी ये देखो इंग्लिश होनी चाहिए, वो भी एमबीबीएस भी। और 12 मंथ्स की आपकी यहाँ पे एमबीबीएस जो की ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और देख लेते हैं क्या लिखा है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन और क्या होनी चाहिए। देखो, आपको जो 12 मंथ्स की आप वहाँ पे बाहर से आप करके आते हो,
तो आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। आपको 12 मंथ की रोटेटरी जो इंटर्नशिप होती है वो करके आनी चाहिए। किस में करनी है? कम्युनिटी मेडिसिन होगी, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हों, ऑप्थेल्मोलॉजी, कैजुअलिटी, लैब, तो आपको इन सब में इंटर्नशिप कंप्लीट करके आनी है, तभी आपकी डिग्री वैलिड होगी। अगर आपने 11th-12th भी बाहर से करी है और MBBS भी बाहर से करी है, सिर्फ तभी, ठीक है। तो और देख लेते हैं, द एंटायर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शैल बी आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शुड हैव बीन डन इन इंडिया और इन एनी कंट्री अदर देन द कंट्री फ्रॉम वेयर अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग इज ऑब्टेन्ड। तो देखो, इसमें साफ सीधी बात यह है कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो ट्रांसफ़र वाला सिस्टम था वो यहाँ पे अब ख़त्म कर दिया गया। आपने जहाँ पे एडमिशन लिया आपको वहीं पर ही ख़त्म करनी होगी अपनी, ठीक है, जो अपनी अंडर ग्रेजुएशन है, MBBS है। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर्ड लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन ए कंट्री वेयर द MBBS और its equivalent degree medical degree have been awarded by the that foreign medical institution. The registration in that country should be valid for at least 10 years. तो जहाँ से आप MBBS करके आएंगे वहाँ पे आपको जो लाइसेंस है वहाँ पे आपको होना चाहिए कम से कम 10 ईयर्स का, ठीक है। और देख लेते हैं, देखो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं बहुत सारे, जो कंसर्न है बच्चों के बीच में, वो ये है, ए पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड्स टू क्वालिफाई द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन अंटिल द नेक्स्ट बिकम्स ऑपरेशनल। यानी कि देखो, जब तक नेक्स्ट ऑपरेशनल नहीं हो जाता, यानी कि देखो ये होगा 2022 में, तो तब तक आपको FMG ही देना है, ठीक है। तो जैसे ही ऑपरेशनल हो जाता है उसके बाद आपका 2 स्टेप हो गए, नेक्स्ट 1 होगा एक और एक होगा नेक्स्ट 2, ठीक है। फॉर FMGs के लिए स्टेप 1 विल इंक्लूड एन एडिशनल पेपर टू असेस द नॉलेज ऑफ प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। जो आपका फर्स्ट वाला होगा उसमें आपको प्री एंड पैरा जो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उसका टेस्ट लिया जाएगा, एडिशनल पेपर होगा एक। और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द MBBS अब्रॉड। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा कंसर्न बन रहा है कि देखो आपको 2 साल में ही आपको जो अपने ये नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 कंप्लीट करने होंगे। तो आपके पास सिर्फ 2 साल का टाइम है। देखो एक बात बताता हूँ, ये एक ड्राफ्ट है, ये भी बिल पास नहीं हुआ है। तो अगर ये बिल पास होता है तो इसमें थोड़ा कंसर्न लेने वाली बात है। तो अभी कंसर्न इतना नहीं करना है आपको। अभी ये देखो ड्राफ्ट है, इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट होंगे। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएगी उनको NMC को तो वो इस चीज़ को हटा भी सकते हैं। तो आपने रिक्वेस्ट डालनी है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, इस चीज़ को हटाना चाहते हैं नहीं हटाना? अगर हटाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप क्या चाहते हैं, इस चीज़ को हटाना या नहीं। और भी अपने आप पॉइंट्स रख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।